हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइनर इलेक्टिव सिलेबस के बारे में एंड फुल एनालिसिस। तो सिलेबस का मतलब यही होता है कि उसके अंदर आप क्या चीज़ें पढ़ेंगे। टॉपिक है स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। डिफरेंट कॉलेजों में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपको नजर आएंगे माइनर इलेक्टिव के। तो माइनर इलेक्टिव में स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपको कहीं मिलेगा, कहीं पर आपको माइनर इलेक्टिव में फर्स्ट एड हेल्थ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। अलग अलग टॉपिक कॉलेज अपने तरफ से उसमें रखता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, क्या है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है, ये सब बातें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कहाँ से वीडियो अटेंड कर रहे हो और कैसी लगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कि व्हाट इज़ अ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए, जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो उसका मैनेजमेंट होता है, बेसिकली वो क्या होता है किसी भी स्पोर्ट में। देखिए, ये जितने भी स्पोर्ट होते हैं नॉर्मली, अब एथलेट की बात करें या कुछ भी, उसमें एक मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही वो कराया जा सकता है। तो स्पोर्ट मैनेजमेंट इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस डीलिंग विद स्पोर्ट रिक्रिएशन। तो किसी भी स्पोर्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वह किसी फील्ड से रिलेट करते हैं जो बिजनेस का फील्ड है। यू नो दैट आपको वहाँ पर वो मतलब गेम्स भी कराते हैं, बट उसके बदले में वो एक प्रोफेशन की तरह उसको देखते हैं, उसको डील करते हैं। तो स्पोर्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल दैट कॉरेस्पॉन्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, लीडिंग, evaluating एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस विद ए स्पोर्ट फील्ड। तो स्पोर्ट फील्ड में खाली गेम्स ही नहीं होते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका जो मैनेजमेंट होता है, वो से सारी चीज़ें करता है। इन दैट डायरेक्टिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, है ना, बजट तैयार करना, और हर गेम में कितना पैसा लगता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मैनेजमेंट होता है वो ही डील करता है। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट। क्यों ज़रूरी है भाई स्पोर्ट में जो मैनेजमेंट है, जो संगठन है, वो क्यों ज़रूरी होता है, उसकी क्या महत्ता है। तो मैनेजमेंट इन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट, जनरल प्लानिंग एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। देखिए, किसी भी स्पोर्ट में नॉर्मली ये नहीं होता है कि भाई 4 बंदों को ले जाकर के आप फील्ड में गेम्स करा करके ले आओ और हो गया स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब ये नहीं होता है। वहाँ पर स्पोर्ट डेवलपमेंट की बात होती है, वहाँ पर जनरल प्लानिंग की बात होती है, किस तरीके से गेम्स कराने हैं, किस कंट्री में कराने हैं, कितने मेंबर साथ में जाएंगे, पूरी प्लानिंग की जाती है, पूरी एक्टिविटी दिखी जाती है। तो जो मैनेजमेंट होता है यही वो काम करता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग पोस्ट होती है, ठीक। गेम्स में प्लेयर के अलावा भी बहुत सारी टीम काम करती है उसके पीछे, जो उस पूरे स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज कराने का या फिर उसको पूरा मैनेजमेंट, उसको डिसिप्लिन में मेंटेन कराने का, ये सारी बातें। And human resources development organizes sport and business function, provide communication and coordination, deciding on them. तो इसमें तो इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना मैनेजमेंट के स्पोर्ट कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कराए जाते, ठीक है। तो ये कोई, अब नॉर्मली आप देखना गांव में भी अगर छोटे मोटे खेल भी होते हैं ना, मेलो वगैरह में आपने देखे होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अगर छोटे मोटे भी खेल हुए होंगे, गांव से गांव का भी कोई टीम, मतलब आपने कंपटीशन करा होगा, तो वहाँ पे भी एक संगठन बनाना पड़ता है, छोटी सी समिति बनानी पड़ती है उसको ऑर्गेनाइज कराते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट आर 3 टाइप ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रकार है यहाँ पे। देखिए, जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है वो इंक्लूड करती है 3 ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शंस को। तो वहाँ पे पब्लिक है, नॉन प्रॉफिट एंड कमर्शियल है। तो तीनों ही तरीके से वो कैटेगराइज है और तीनों तरीके से अपने अपने अलग अलग लेवल पर वो काम करती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 5 स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ स्पोर्ट। तो वो 5 स्किल किसी भी स्पोर्ट में, जो भी स्पोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो उनका मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल मैनेजमेंट। तो जो वहाँ पर लोगों का मैनेजमेंट है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। वर्किंग इन स्पोर्ट मैनेजमेंट, जिसमें होता है इन्वॉल्व इन डीलिंग विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स अक्रॉस एज अ स्पेशलाइजेशन, ठीक। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। किसी भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं तो वो स्पोर्ट्स का तो मतलब छोड़ ही दो उसका। तीसरा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टीम के साथ में, बाकी अदर पीपल के साथ में, जितने भी उनकी पूरी टीम होती है, ठीक है। एक प्लेयर्स वाली टीम होती है, वैसी टीम होती है जो उनको ऑर्गेनाइज कराती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सारी चीज़ें जो होनी है वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट।
एंड देन फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशंस को होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये नहीं सोचना है कि चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, सिर्फ बिजनेस करना ही एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो चीज़ें सीख रहे हो आप दूसरों को सिखा सकते हो, उसमें ये भी होता है। खाली ये नहीं कि आपने बिजनेस कर लिया, अपने पैसे कमा ले तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो गए, नहीं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सिखाना, सीख करके सिखाना और फिर और सीखना, उसमें मतलब अपनी लर्निंग जो पावर होती है उसको इंक्रीज़ करना। तो स्पोर्ट मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट 5 पॉइंट है स्किल का, एनालिटिकल। तो एनालिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी आप कोई काम करते हो तो उस काम को ओवरऑल एनालिसिस करके देखना कि भाई कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एंड देन नेक्स्ट है वो व्हाट आर द 4 फंक्शन ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे स्पोर्ट मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 काम कौन से करता है जो मतलब मेन होते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन वो 4 फंक्शंस कौन से जो उनके मेनली होते हैं। स्पीयर हेडिंग पब्लिक रिलेशंस बिटवीन एथलीट, कोच, अदर एथलीट, पर्सनल एंड मीडिया। तो पहला काम तो उनका यही होता है कि जो उनका रिलेशन होता है, उनका एथलीट से रिलेशन होता है, ठीक है। उनके फंक्शन है मतलब ठीक कोचेस से होता है, एथलीट पर्सनल से होता है, बाकी जो मीडिया है होती है उनका भी एक अलग रोल्स होता है। दूसरे अकाउंटिंग फॉर टीम ट्रैवल प्लान, जो उनकी टीम की जो ट्रैवलिंग होगी जहाँ पर भी वो जाएंगे उसका जो प्लान होगा उसको अकाउंटिंग पूरी करना, उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरी स्पोर्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई टीम को तैयार किया, ठीक है, विदाउट प्लान, मतलब कोई प्लान नहीं है, कितना पैसा लगना है, कितना बजट तैयार होना है, कुछ नहीं पता है, बस टीम को ले गए और वहाँ पर मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आप स्पोर्ट ऑर्गेनाइज ही नहीं करा सकते उसमें। तो उसमें दूसरा सबसे मेन फंक्शन होता है कि अकाउंटिंग करना फॉर टीम ट्रैवल प्लान का। तीसरा है बैलेंसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस इनकम अगेंस्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। किसी भी इनकम किसी भी फाइनेंशियल रुकावट की, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इनकम होती है उसमें कैसे बैलेंस करना होता है, ये सारे काम कौन करता है, स्पोर्ट मैनेजमेंट करता है। एंड देन फोर्थ है स्केड्यूलिंग पब्लिक इवेंट वेयर मेंबर ऑफ योर टीम विल बी प्रेजेंट एंड डॉक्यूमेंट। तो जो भी मतलब कोई भी इवेंट कराना होता है, मतलब नॉर्मल जो भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कराना होता है, जहाँ पर वो मेंबर्स होते हैं उनका क्या डॉक्यूमेंट है, उनका पूरा डिसिप्लिन में उनको रखना। तो भाई एक प्लेयर जो है वो टीम है, ठीक है, वो खेल रही है तो उसके भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है। हर एक प्लेयर के अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर अगर मैनेजमेंट के पास होंगे और उसमें सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं अगर वो उस प्लेयर के थ्रू फॉलो किया जा रहा है तो वो इस स्पोर्ट में रहेगा। अदरवाइज उनके डिसिप्लिन, उनके रूल्स, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके आधार पर वो किसी को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वहाँ पर स्पोर्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से 4 काम थोड़े मेन हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। कि पब्लिक इवेंट कराते समय जब भी वो पब्लिकली इवेंट कोई कराते हैं तो ज़्यादातर वो जहाँ मतलब देखते हैं कि उनके जो भी मेंबर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट उनके पास पूरी फुल डिटेल में होने चाहिए, ठीक। एंड लास्ट यहाँ पे कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट मैनेजमेंट के जो आधुनिक स्पोर्ट मैनेजमेंट है उनके फादर हैं आर्नोल्ड पाल्मर। तो आर्नोल्ड पाल्मर वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न डे स्पोर्ट मार्केटिंग। आई होप से टॉपिक आपको क्लियर आउट हुआ होगा। और अगर माइंड में आ रहा है कि स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है तो अब थोड़ा सा क्लियर आउट हो चुका होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती है, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन का होना उसका ज़रूरी होता है, उसमें मैनेजमेंट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए टीम में प्लेयर में 10-11 लोग हो सकते हैं, 10-11 खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनको चलाता है, जो उनका डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उनके हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को वो थोड़ा सा देखता है कि भाई क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, क्या हम यहाँ पे ला सकते हैं, वो सारा स्पोर्ट मैनेजमेंट और जो वो संगठन है वो काम करता है, ठीक है। किसी भी छोटे गेम्स को जब ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो उसमें जितने भी प्लेयर होते हैं हर एक पर्टिकुलर प्लेयर की क्या क्या नीड्स होती हैं उसको ध्यान में रखता है स्पोर्ट मैनेजमेंट। तो किस खेल पे, किस गेम पे कितना पैसा देना है, किस खिलाड़ी को खेल के बदले कितना पैसा देना है, मतलब उसको, ठीक है, वो कौन करता है, स्पोर्ट मैनेजमेंट करता है।
तो स्पोर्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी, भाई स्पोर्ट मैनेजमेंट का होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना स्पोर्ट मैनेजमेंट पे के आप स्पोर्ट ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई एक अकेला बंदा ठीक है उसको अच्छा लगता है 2-4 लोगों को खिलाना, उसको पसंद है स्पोर्ट में, तो 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा चलो क्या खेलते हैं, अच्छा ये खेलते हैं, तो आप एक टीम बना दो, 2 इधर हो जाओ 2 इधर हो जाओ। ऐसे स्पोर्ट्स नहीं होता है, ये जस्ट एंटरटेन हो गया, ठीक है, एंटरटेनिंग के लिए हो गया। लेकिन एक बड़े लेवल पर जब आप स्पोर्ट कराते हो, एक इवेंट कराते हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके साथ साथ में अगर आप ट्रैवल कराते हो अपनी टीम के साथ में, तो टीम के साथ में कौन मेंबर जा रहे हैं, है ना, टीम होती है, टीम के अलावा कौन उनके साथ जा रहा है, वो सारी चीज़ें कौन कराते हैं, स्पोर्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो स्पोर्ट मैनेजमेंट में भी कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एज ए ड्यूटी, एज ए जॉब की तरह वहाँ पर काम करते हैं। आई होप सो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से अटेंड करते हैं, ये भी बताना। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन सबका लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।